नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चाहे जितना पढ़ डालें, मतलब चाहे जितना हम रिवीजन कर डालें, लेकिन पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम में आ जाता है और हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाता 100 में 100। क्योंकि यहाँ पे हम पेट की तैयारी कर रहे हैं और पेट के एग्ज़ाम्स के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कितने क्वेश्चंस का सामना करना है? 10 प्रश्नों का सामना करना है। अब ये 10 प्रश्न कहाँ से हो सकते हैं? इकोनॉमिक्स से ले जाता है या फिर साइंस से ले आता है, साइंस एंड टेक वाले, या फिर किस तरह के ये प्रश्न आएंगे, कोई अंदाज़ा नहीं है इसका। नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पढ़ें ना, लेकिन पढ़ना हम जारी रखेंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सकारात्मक प्रतिक्रिया से हमें मनोबल मिलता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो एक जान लीजिए कि बड़ा सुखद अनुभूति होती है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। टॉप 50 प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है। 4 वीडियो तो हम 50-50 क्वेश्चंस के ला चुके हैं, तो लगभग 200 प्रश्न आपने यहाँ पे पढ़ा, और 2 वीडियो 50-50 प्रश्न के हम लाए हैं बजट के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल तक ये क्वेश्चंस इसके बदलेंगे नहीं बजट से। तो ये वीडियो आप देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो अच्छा है। अब ज़्यादा मैं अपने आप बड़ाई क्या करूं, लेकिन अच्छा वीडियो है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले फिर एक निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो इसके संविधान को कहते हैं वाइमर। क्या कहते हैं? वाइमर। यहाँ से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो हमारे संविधान में लिया गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध। अब ये आपात उपबंध किस आर्टिकल में रखा गया है, किस भाग में रखा गया? तो भाग 18 संविधान के भाग 18 में। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 352 से 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपात, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। तो ये एक कीवर्ड मिला हमें, और उस कीवर्ड को हम उलझ जाते चले गए, और उम्मीद है कि ये चीज़ें जानकारी आपको एक्स्ट्रा जो मिली पसंद आएंगी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जर्मनी। अगला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 8 जून को महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। 8 जून। फिर 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। फिर 14 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस। 21 जून को योग दिवस। फिर इसके बाद है 29 जून को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये थे हमारे जून के जो दिवस मनाए जाते हैं वो, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है सोना से। हम इसमें एक और चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वेनेजुएला की राजधानी, तो ये पूछी जाती है कराकस। कराकस या कराकास कहते हैं। तो इसका तालावेरा खान है यहाँ पे, और किस लिए फेमस है? सोना की खान के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्णकांत भार्गव, जनार्दन प्रसाद, या मालिनी ज्योति, या फिर ललित कुमार मोदी? तो ये जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ हुआ? तो लेवेंडर उत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या कनाडा? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही? पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा?
तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी रही, पंजाब की। ऑप्शन ए सही है इसका। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सी है तेलंगाना, डी है मध्य प्रदेश। तो मैक्सिमम लड़के ऑप्शन इसका गलत करेंगे। क्या लिखेंगे वो? तो वो लिखेंगे उत्तर प्रदेश। राम नाम देख लिया तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, जबकि इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये सुलोचना लाटकर कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। ऑप्शन सी सही है। मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? तो ये नेपाल, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्या नाम है? मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौतों पर साइन हुआ है? तो टोटल 7 समझौते ऐसे हैं जिन पर साइन हुआ है भारत और नेपाल के मध्य। हाल ही में चर्चा में रहा कवच KAVACH प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑप्शन सी सही है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अमेरिका करेगा या फिर संयुक्त अरब अमीरात करेगा या फिर कनाडा करेगा या बेल्जियम करेगा? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा संयुक्त अरब अमीरात करेगा, जिसको कहते हैं UAE। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पेट्री तालाश, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस या गॉडविन ओवैसी या मिचेल जर्राउड? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को चुना गया है WMO के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा गगन GAGAN किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विमानन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, एंटवर्प में फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? मोहम्मद अफसल, अमलान बोरगोहेन या मोहम्मद अनस याहिया या जिनसन? तो अमलान, इनका नाम क्या है? अमलान बोरगोहेन। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? अमलान बोरगोहेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो किसने? भारत ने जीता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? भोपाल, खजुराहो, सांची या भीमबेटका? तो सांची को विकसित किया जा रहा है पहली सोलर सिटी के रूप में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? न्यायमूर्ति टी मुकेश, न्यायमूर्ति अजय लांबा, न्यायमूर्ति के सुरेश या फिर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई? तो न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है कि मणिपुर में जो कांड हुआ था उसकी जांच हो पाए। 20 नंबर पर देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्टकट में NIRF कहते हैं, रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ या ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा इंस्टीट्यूट है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई? IIT मद्रास जो है ये फर्स्ट रैंक पे आया है। 2 जून को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जून को कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो तेलंगाना स्थापित हुआ था 2 जून 2014। तो ये अपना स्थापना दिवस मनाता है।
FY मतलब जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जैसे GDP का कितना फीसदी रहा? 6%, 6.4%, 7% या फिर 8%? तो ऑप्शन इसका बी सही है। कितने परसेंट रहा? 6.4%। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको कहते हैं सेल SAIL के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन सी सही है इसका। लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? करिस जनिस करिस, वायरा वाइक फ्रीबेरगा, एडगर रिकेविक्स या फिर जॉनसन लातिया? तो इसका क्या सही आंसर होगा? एडगर जो है रिकेविक्स को चुना गया है नए राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ के राष्ट्रपति? लातविया के। 25 नंबर पर देखते हैं कि हाल ही में जारी हुआ वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता किस देश में है? तो उत्तर कोरिया में है। ज़्यादा ना पढ़ें वरना ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छी बात। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी सही है। हमने उत्तर प्रदेश ऑप्शन अपने पास से लगा दिया था। आप लोग गलत करेंगे पहली नज़र में, लेकिन सही है छत्तीसगढ़। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से आसमान या फिर सतह से सतह? अग्नि है तो ये सतह से सतह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है? पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या फिर गृह मंत्रालय? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI नहाई कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में रही माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे सलाम नहीं, माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो मामा जी के माँ और मामा मतलब मध्य प्रदेश से है ये योजना संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। UEFA यूरोपा लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? रोमा, सेविला, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर जुवेंट्स? तो ये सेविला के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो ये अहमदनगर का नाम क्या रख दिया जाएगा? अहिल्या देवी नगर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेल्यानी अरुजुनन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लेखक थे, एक राइटर, वेल्यानी अरुजुनन पद्मश्री पाए हुए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी प्रदान की गई है? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो आई को मंजूरी किस प्रदेश ने प्रदान किया है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी सही है इसका। भारतीय यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? तो ये कहाँ पे हुआ? ये मेघालय में हुआ। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। निम्न में से किसे मणिपुर का DGP या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, राजीव सिंह, महेंद्र शुक्ल या फिर निरंजन सिंह? तो राजीव सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए या 5 लाख करोड़ रुपए? तो 1 लाख करोड़ रुपए। देखो 1 लाख पहले लिखा है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया, फिर करोड़ लगा दो। अब इसको इकाई मानो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इतनी रकम 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। TCS के नए CEO एंड MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? T सुब्रमण्यम, JK प्रकाश, P गोपालन या फिर K कृतवासन? तो ऑप्शन डी सही है, K कृतवासन ने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य
सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दामोदर मुजो या फिर मनोज शुक्ल या फिर कपिल मिश्रा या फिर हेमलता शर्मा। किसको प्रदान किया गया है? तो हेमलता शर्मा को प्रदान किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया 1 जून को मनाया जाता है। मो घर का योजना का संबंध किस राज्य से है? पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये उड़ीसा का संबंध है। 2023 एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19, 20, 16, तो टोटल 19 पदक जीते थे, 19। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम थी नो टोबैको में वी नीड फॉर नॉट टोबैको, तो ऑप्शन बी सही है, वी नीड फॉर नॉट टोबैको। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य चलाई जाएगी? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर चीन, तो श्रीलंका के बीच चलाई जाएगी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2030 की थीम क्या थी? ऑप्शन ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई। फिर देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो ये 6.3%, यह अनुमान है 2024 का। किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है? तो यह है अरब सागर से, ऑप्शन बी से ही। अभ्यास एकता भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या मालदीव, तो ऑप्शन डी है, मालदीव के साथ आयोजित किया जा रहा है। मालदीव की राजधानी में बताया था, क्या था? माले। 49 नंबर प्रश्न, के फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो के से केरल हो गया, ऑप्शन ए से। आज का लास्ट प्रश्न, अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध निम्न में से किस से है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं हम RBI। तो ये थे हमारे टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपका तैयार हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो वीक सेक्शन है, वीक नहीं एक्चुअली, ये इंटरेस्टेड नहीं है इतना, तो इसीलिए हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।